स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान और अमेरिका में फिर से तनाव चल रहा है। इसी बीच UKMTO की तरफ से ऑफिशियल जानकारी आई है कि 13 जुलाई 2026 को ओमान के पास समुद्र में जा रहे एक तेल के जहाज यानी कि टैंकर पर मिसाइल से हमला हुआ है। UKMTO का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक UKMTO पिछले 25 साल से मैरीटाइम सिक्योरिटी से जुड़ी एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है। ये शिप्स, शिपिंग कंपनीज और रिलेटेड अथॉरिटीज़ को खतरे और सुरक्षा से जुड़ी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन और सिक्योरिटी अलर्ट्स देती है। मिडिल ईस्ट और इंडियन ओशन रीजन्स में किसी इमरजेंसी के दौरान UKMTO शिप्स के लिए प्राइमरी कॉन्टैक्ट के तौर पर भी काम करती है। 13 जुलाई को हुई घटना की जानकारी जब UKMTO को मिली, तब 14 जुलाई को UKMTO का स्टेटमेंट आया। UKMTO को ओमान के लीमा से 13 नॉटिकल माइल साउथ ईस्ट में एक घटना की सूचना मिली है। साउथ रूट से गुजर रहे एक टैंकर ने बताया कि उस पर मिसाइल से हमला हुआ है। इस मामले की जांच की जा रही है। आपने UKMTO के स्टेटमेंट में देखा कि ये क्लैरिटी नहीं मिली है कि हमला किसने किया है। वैसे 7 जुलाई को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 ऑयल टैंकर्स की हमले की खबर आई थी। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई 2026 को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 तेल के टैंकर्स पर हमला हुआ था। UKMTO ने कहा था कि इन जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया। इनमें से एक टैंकर ओमान के पास था, जिस पर हमला होने के बाद उसमें आग लग गई। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा कि जहाज़ ने चेतावनी नहीं मानी थी, लेकिन हमले की जिम्मेदारी नहीं ली थी। बाकी 2 टैंकर्स भी हमले का शिकार हुए। इनमें से एक पर ड्रोन से हमला हुआ। जहाज़ों को कुछ नुकसान हुआ, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं आई थी। बाकी कुछ जहाज़ अपना सफ़र जारी रखने में सफल रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे तनाव के बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने भी 14 जुलाई को अपना स्टेटमेंट जारी किया है। भारत ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 2 जहाज़ों पर हुए हमले को कंडेम किया है। स्टेटमेंट के मुताबिक MT अल बहिया, MT मोम्बासा ये 2 जहाज़ हैं जिन पर कुल 30 भारतीय नाविक मौजूद थे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक MT अल बहिया पर 12 भारतीय मौजूद थे। इनमें से एक भारतीय की मौत हो गई है और एक घायल है। वहीं MT मोम्बासा पर 18 भारतीय मौजूद थे, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले में अफेक्टेड फैमिलीज के लिए भारत सरकार ने अपनी गहरी संवेदनाएं जाहिर की हैं। साथ ही नई दिल्ली में ईरान के दूतावास के डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को बुलाकर इन हमलों पर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट भी दर्ज किया है। भारत ने ये भी कहा है कि कमर्शियल शिप्स और आम नागरिकों को निशाना बनाना गलत है। साथ ही वेस्ट एशिया में हिंसा तुरंत बंद होनी चाहिए और सभी पक्षों को डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए समाधान निकालना चाहिए। ये सारे अपडेट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चल रहे टेंशन्स के थे। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।